आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका हम फार्मूला लिखते हैं V इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई क्यू, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड यू इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड V इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ आते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। कि आपके पास एक चार्ज पड़ा हुआ है किसी भी पोजीशन के ऊपर, इनिशियल पोजीशन या कहीं भी पड़ा हुआ है, उसको हम कह देते हैं पॉइंट ए। हम चाहते हैं कि उस चार्ज को हम मूव कराएं पॉइंट ए से किसी स्पेसिफिक पॉइंट बी पे। तो उस चार्ज के ऊपर आप जितना वर्क डन करोगे इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसमें एक चीज़ याद रखें कि जब आप उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये आपकी लाजमी कंडीशन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर जो आपके पास फार्मूला बनता है वो बनता है डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाई क्यू। ऐसे यूनिट्स में आ जाएं तो इसकी ऐसे यूनिट बनती है वोल्ट V, एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम आते हैं डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय द वे उससे पहले एक पॉइंट याद रखें कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, उसके बाद जब हम डेरिवेशन की तरफ आते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन का अगर मैं इधर दोबारा से लिखता हूँ तो डेल्टा V इज़ इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाई क्यू। W का वर्क डन का हमें फार्मूला पता है, F डॉट S होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ F डॉट डेल्टा S डिवाइडेड बाई क्यू। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट आप अपने माइंड में रखें कि जब हम ये तो आपकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, जब हम फिज़िकल इंटरप्रिटेशन करते हैं पोटेंशियल की तो बेसिकली पोटेंशियल वर्क डन को अपोज कर रहा होता है, उसके नेगेटिव में काम कर रहा होता है। तो फिज़िकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं और ये बाय कन्वेंशन हम लगाते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में ये ऐसे हो जाएगी dV इज इक्वल टू माइनस, ये क्यू मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर मैं ले आता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस F डॉट DS। F जो होता है सॉरी F इज इक्वल टू क्यू E के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू E डॉट DS। F जो होता है वो क्यू E के इक्वल होता है। अब ये क्यू इस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट DS। अब हम क्या करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और DS को वेक्टर्स हैं दोनों, इनके वैल्यूज़ हम सपोज करते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो उसके अंदर मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास जो ई वेक्टर है वो मेरे पास इक्वल आता है EXI यूनिट प्लस थ्री डायमेंशनल है EX I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर एंड K यूनिट वेक्टर। इसी तरह जो मेरे पास DS है उसको मैं लेता हूँ DS इज इक्वल टू DXI प्लस DYJ प्लस DZK। अब जब मैं इसको ये लिया, ये दोनों जो फॉर्म्स हैं इसको मैं इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूँ। जब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूँ तो ये फॉर्म बन जाएगी आफ्टर डॉट प्रोडक्ट, तो वो मेरे पास फॉर्म बनती है dV इज इक्वल टू माइनस EX DX माइनस EY
डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। अब मेरे पास ये स्केलर कंपोनेंट्स उसके आगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें देता ही हमेशा स्केलर कंपोनेंट्स है। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस partial v over partial x and e of y is equal to minus partial v over partial y and e of z is equal to minus partial v over partial z। ये जो इक्वेशन है इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। ये वैल्यूज़ जितनी भी इन सारी वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस में बाहर कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास अंदर आ जाएगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई जे प्लस ई जेड की जगह पार्शियल वी ओवर पार्शियल जेड के। क्योंकि इन सारे में वी आपके पास कांस्टेंट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू पोटेंशियल। अब वी सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब लेकिन ये जो चीज़ है ये वाली ब्रैकेट के अंदर ये इक्वल होते हैं आपके पास डेल ऑपरेटर के, डेल ऑपरेटर के जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो इस तरह से डेल वेक्टर से। तो इसको अगर जब आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल आ जाती है ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, ये डेल्टा इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपने डेरिवेशन की है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो तो आप डेल ऑपरेटर अप्लाई करोगे जो कि सिंपली आपके पास डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी, वो आप अप्लाई करोगे विद माइनस साइन और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन 2 से एक रिलेशन निकालेंगे। इक्वेशन 2 का जो इक्वेशन 2 थी फॉर्म थी वो ये थी कि डी ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी ऑफ एस। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लूँ दैट इज बाय इंटीग्रेशन ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी डी ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जब डेफिनेशन लिखी थी तो हमने कहा था कि आपका एक पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप जो वर्क डन करोगे चार्ज को लाने में उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। तो आपके पास जो लिमिट्स आ जाएंगी वो एक पे आ जाएगी ए और सेकंड पे आ जाएगी आपके पास बी डी वी। इसके ऊपर जब आप इंटीग्रल अप्लाई करोगे ये सिंपल आपके पास आ जाएगा वी, और यहाँ पे भी जो पोटेंशियल आएगा सॉरी वी ए एंड हेयर इट विल बी वी बी। तो आपके पास जो पोटेंशियल आएगा वो बन जाएगा वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एस। ये आपके पास एक रिलेशन बन जाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर मोस्टली जो हम केस करते हैं उसके अंदर जो ये वाला ए पॉइंट है, ए को हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, और इस रेफरेंस पॉइंट को हम या इनिशियल पॉइंट जो है इसको हम मोस्ट ऑफ टाइम या ज़्यादातर लेते ही हम इन्फिनिटी के ऊपर है। मतलब हम कहते हैं कि ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वी एट इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब हम ये वाला केस पुट करेंगे ए की जगह हम इन्फिनिटी को पुट करेंगे तो आपके पास वी ए भी ज़ीरो हो जाएगा, सिंपल बच जाएगा आपके पास वी बी, जिसको जनरलाइज करके हम सिंपल वी लिख देंगे। देन वी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू बी
ये आपके पास रिलेशन आ गया पोटेंशियल का इन इंटीग्रल फॉर्म। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हम इस रिलेशन को भी यूज़ करते हैं। कई दफ़ा हम जो ई वाला रिलेशन है, लाइक जो ई का रिलेशन था हमारे पास, ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, इस रिलेशन के थ्रू अगर हमारे पास पोटेंशियल गिवन हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और हमें कहा जाए कि आप पोटेंशियल फाइंड आउट करें तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे।